तो ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का जमाना नहीं था, खत का जमाना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई। ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, अब खोल कर देख रहा है, रो रहा है, खत को देख रहा है, रो रहा है। और ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, मां को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे, रहे भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है। तो ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है। ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है, तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो। तो ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते, तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए, बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, फिर ये कोट पहना क्या है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है। तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया, यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही, अरे बोलो भाई जंगें हो रही कि नहीं हो रही। फिलिस्तीन में हमारी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए, जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है, मस्जिद अक्सा, और कुर्बान जाओ मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं। वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है। बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया। इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले था, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आजाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो और कुर्बान जाओ। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का, और कुर्बान जाओ ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है वो, फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है, ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है, तो सुनो बताइए गया
कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है, बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम जमीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम यह है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, जो भी इल्म हो अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या जरूरत है? मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? आसाम, गुवाहाटी, आसाम में वहां के गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा कि मैं तो ये कहता हूं कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निजाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ, जहां से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कुर्बान जाओ, नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब, एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम, एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहां लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है, आज कोर्ट कचहरी में मुसलमान वकील जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमान वकील नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी जाइए, अररिया, कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, कोर्ट में जाइए ना, मुसलमान वकील नहीं मिलेगा जल्दी आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता तो वकील बनता ना, वो पढ़ा ही नहीं। आज थाने में चले जाइए, कोई दरोगा जल्दी क्या कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, जगो, उठो, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है नौजवानों। अगर अब भी आप पढ़ना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लो अल्हम्दुलिल्लाह।
ट्यूशन लेकर तैयारी करो। मदे क्या कहते मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में आकर बैठो। फजीलतुल शेख हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब से साथ बैठो कि हजरत हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, अब मुझे कुरान पढ़ाएं। और तुम्हें पता भी है मैंने 65 साल से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बूढ़े मियाँ को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना जान गया, कुरान पढ़ना सीख गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ असल घर तो आखिरत का घर है, ये दुनिया तो फानी है। वहां की तैयारी करनी, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है। असल जो ठिकाना है वो मोमिनों का, वो जन्नत है, आखिरत है। मोमिनों का असल ठिकाना आखिरत है। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ ये सदक़े जारिया भी है। मरने से पहले मस्जिद बना दिए, आप मस्जिद बना दिए, चंदा दे दिए मस्जिद में, मस्जिद बन गई, आप मर गए, आप मर गए, कयामत तक अल्लाह कब्र में आपको इसका सवाब देगा जो मस्जिद आपने बनाई है। आपने मदरसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे मदरसा है यहाँ, आप इसमें चंदा दे दिए, हिस्सा ले लिए, आपने ईंट दे दी खरीद कर, आपने रड दे दिया, लोहा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, गिट्टी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आई, मर गए। तो सुनो, ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता है मरने के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बेटा हो, क्या बीवी हो, क्या भाई हो, क्या पड़ोसी हो। इसलिए नौजवानों रहती दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, पर दोस्त अहबाब याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया में हम मदरसा बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम मस्जिद बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम सदक़े जारिया का काम करके मरे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ भाई, हमारा नौजवान, हमारे इस मजमे के अंदर में बहुत सारे जमींदार बैठे हैं और दौलत वाले बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, माँ बाप, अच्छा बहुत सारे माँ बाप। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हो नौजवानों, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, जरा याद रखो, कुर्बान जाओ। आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। लिख लो, दीवार पे लिखकर चिपका दो। अगर तुमने अपने बाप को गाली दी है, बाप को परेशान किया है, ये लिख लो, कल तेरा बेटा होगा, तुझे भी गाली देगा, तुझे भी परेशान करेगा। जब तक ये सब देख नहीं लोगे तुम्हारी मौत नहीं हो। अभी जिंदा है तेरी मां, अभी जिंदा है तेरी मां, अभी जिंदा है तेरी मां, अभी जिंदा है तेरी मां,
अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रब कहता है कि ओ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। करोगे ए नौजवानों, करोगे? कितने लोग तैयार हो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये जलसा सुनने का मकसद क्या है कि जो बातें सुनो अमल करो, जो बातें सुनो। अगर किसी ने अपने बाप के दिल को दुखाया, माफी मांग लेना। माँ को तकलीफ पहुंचाए, माफी मांग लेना। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना।